मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन। देखो ध्यान देना, मॉडुलस फंक्शन में एक सिंबल होगा मॉड, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा मॉड एक्स। एक दो लाइन खींची जाएगी सीधी सीधी, ये मॉड का सिंबल होगा, जैसे ये मॉड एक्स। ठीक, ये कोई फंक्शन होगा, जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स क्या करेगा, मॉड एक्स का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। अब प्लस कैसे आएगा और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मतलब एक तो हम लोग पढ़ना है मॉड का अप्रोच क्या होगा, दूसरा में पढ़ना है इसका ग्राफ कि अगर एक्स पे मॉड लगे तो ग्राफ बनता कैसे। दो चीज पढ़ना है, ध्यान से सुनना इसको। जैसे लिखा हो मॉड ऑफ -4, ठीक, तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। मॉड ऑफ -4 का रिजल्ट क्या आएगा? 4 +4 +4 ठीक। और मॉड ऑफ -8 का रिजल्ट क्या आएगा? +8 मॉड ऑफ +8 का रिजल्ट क्या आएगा? +8 मतलब ये प्लस है ऑलरेडी, तो ये प्लस ही रहेगा ना, ये ऑलरेडी Yes, प्लस yes. है तो प्लस रहेगा। ठीक, अब इसी बात को तुमको -4, ये जो x है, ये जो x है उसकी वैल्यू, x क्या है जो मॉड के अंदर लिखा है ना, मॉड के जो अंदर लिखा है वो x है। ठीक, तो x की वैल्यू तुमको -4 दी है, x की वैल्यू तुमको -4 दी है। ये भाई जहाँ मॉड के अंदर x लिखा है उसकी जगह -4 लिखा है ना। यस सर। तो अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आया? +4। तो कैसे ही -4 +4 में बदलेगा? -4 को +4 लिखना है, क्या करें, लेकिन -4 रहेगा क्योंकि ये तो x है ना, यही तो x है। तो तुमको x के टर्म में बताना है -4 को +4 में कैसे बदलेंगे। मॉड लगा के। नहीं, मॉड लगाने से ऐसा क्या होगा, बाहर माइनस लगा के। अगर मॉड लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है जिससे माइनस प्लस में बदल जाता है। तो तुम कहोगे सीधे, तुम कहोगे कि सीधे प्लस हो गया, और क्या, जो माइनस है वो प्लस हो गया, लेकिन तुमको माइनस इस -4 के टर्म में बताना है। तुमको इस -4 के टर्म में बताना है कि -4 +4 कैसे हुआ होगा, बताओ क्या किया जाए जिससे -4 में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ -4 इज +4, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं -8 के टर्म में लिखना चाहूँ तो माइनस ऑफ -8 इज +8। यस सर। और अगर ये +8 है तो +8 सीधे आ गया। तो अब यहाँ देखो रिजल्ट क्या आया, और अगर यहाँ 0 है, मॉड ऑफ 0 इज 0 ना। यस सर। तो यहाँ से तुम क्या सीखे, ध्यान देना, यहाँ से तुम क्या सीखे। अगर कहीं लिखा हो f(x) = मॉड x, और कोई तुमसे पूछे भैया इसकी वैल्यू बताओ, क्या पूछे, जैसे लिखा हो f(x) मतलब y, f(x) मतलब y, f(x) मतलब y। तो ये y = मॉड x पढ़ लो, चाहे f(x) = मॉड x पढ़ लो। अब कोई तुमसे पूछे कि भैया इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो तुम ऐसे बताओगे, अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये x क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 हो सकता है ना। और रियल नंबर्स हो सकता है। हाँ, आर रियल नंबर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसको 3 पार्ट में तोड़ दिए। यस सर। आर रियल नंबर को 3 पार्ट में मैंने तोड़ दिया, पॉजिटिव की दुनिया अलग, नेगेटिव की अलग और 0 की अलग, सही है। यस सर। तो अब देखो इसकी 3 वैल्यूज में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, और क्यों लिख रहा हूँ वो मैं पहले बता दिया। देखो अगर इफ x इज पॉजिटिव तो मॉड x का आंसर क्या आएगा,
मॉड एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। अब ध्यान देना, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव है तो मॉड अगर इसका हटा लें तो पॉजिटिव ही बचा। जैसे जैसे मॉड 8 क्या था, 8, तो मॉड 8 में वो 8 आपने मॉड हटा के लिखा था। या ऐसे देख लो, मॉड ऑफ 4 इज 4 भैया, मॉड ऑफ Yes, 4 sir. इज 4, तो ये जो 4 है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको इस x में यानी 4 में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस सर ये अच्छे से समझ लो, दिमाग में फीड कर लो, मॉड के अंदर जो लिखा है वही x है, तो उसी की टर्म में लिख देंगे। यानी 4 है तो 4 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। इस मॉड की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। लेकिन लेकिन इफ यस सर लेकिन इफ x इज नेगेटिव, जैसे -3, -4, -5 कुछ भी, तो तब मॉड x को क्या मैं x लिख सकता हूँ। जैसे -3 है तो मैं सीधे -3 यहाँ लिख सकता हूँ। ये -4 है तो मैं -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मॉड, अगर मैं मॉड है तो उसका आंसर प्लस आना चाहिए ना भैया। यस सर मॉड यानी अगर ये -4 है x, तो अभी भी -4 लिखा है ना। अरे यार x नेगेटिव है भाई। यस सर, तो x 4 हो जाएगा ना मॉड से निकलने के बाद। तो 4 होगा कैसे, क्योंकि ये -4 है, ये भी -4 है। ये x जो लिखा है वो -4 है, अगर यहाँ पे -4 है तो वही x तो लिखा है ये। यस सर तो इसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे बताओ बताओ। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। हाँ, यानी अगर x नेगेटिव होगा, इफ द x इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ मॉड x विल बी -x, तो माइनस ऑफ -4 विल बी +4। यानी दोस्तों, अगर मॉड x में x पॉजिटिव है तो x आंसर आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो -x आंसर आएगा। बात समझ में आई? यस सर और अगर x 0 है तो सिंपली मॉड x विल बी 0। बात समझ में आई? यस सर चलो अब बताना, ये मॉड x y था ना यार, यस सर मॉड x ही तो y है, y इक्वल टू ये x आया, इसमें x पॉजिटिव है, यानी ये आंसर पॉजिटिव आया। ये x नेगेटिव था, तो Yes, sir. मॉड x का आंसर -x आया, x माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये जो y आया ये पॉजिटिव आया, -x इज पॉजिटिव, और इसमें y 0 आया। बोलो। यस सर तो अगर हम लोग ग्राफ, पहले बताओ ये आंसर पॉजिटिव है, पहला वाला x वाला आंसर पॉजिटिव है, या -x वाला पॉजिटिव है, या 0 वाला पॉजिटिव? इसमें से इन तीनों में कौन सा आंसर पॉजिटिव है? ये वैल्यू जो आ रही है x की, -x की और 0, इसमें पॉजिटिव कौन है भैया? इसमें पॉजिटिव कौन है? x सब तीनों है, सर। सब पहला सब 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 तीनों है तीनों। अरे यार, मॉड x का आंसर पॉजिटिव होता है ना। यस सर तीनों बस मैं उसको लिख रहा हूँ अलग तरीके से। जैसे मॉड x को मैं यहाँ x लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया। मॉड x को मैं -x लिख रहा हूँ क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। 0 तो आप जान रहे हैं 0 ही है। बोलो, बात समझे? यस सर तो हमारे पास 3 आंसर आया, y इक्वल टू x यहाँ आया, y इक्वल टू -x यहाँ आया, और y इक्वल टू 0 यहाँ आया। बात समझ पाए? यस सर अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। मुझे आप लोग 3 ग्राफ बताइए, तीनों यहाँ बना रहा हूँ। ये आप जान रहे हैं, ये वाली एक्सिस y है प्लस में, ये वाली -y है, ये +x है, और ये -x। सब लोग मुझे बताएं, y इक्वल टू x ये बनाना है जिसमें x पॉजिटिव है, ध्यान रखना। इसमें x क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो बताओ, 0 पे तो 0 आएगा, यस सर मतलब जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। सही है? यस सर जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा। यस सर भाई x 1 तो y भी 1, तो ये पॉइंट आ गया 1, 1। यस
जब x2 होगा भाई y इक्वल टू x है, मतलब दोनों बराबर है ना। जब x2 होगा, यस सर, जब x2 होगा तो y भी 2 होगा। यस सर, और आप ये जान रहे हैं दोनों की पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन समझ में आई? यस सर, स्ट्रेट लाइन, ठीक। क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ? क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन Yes, को sir. पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ? यस सर, पक्का? यस सर, सुनो, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ y बराबर x, ये तभी बनाऊंगा जब x क्या हो? पॉजिटिव। याद करो, y बराबर x तभी आया। तो मॉड एक्स लिए हैं आप? मॉड x का आंसर y बराबर x कब आया था? जब मैं लिखा था y इक्वल टू मॉड x, तो इसका तीन आंसर आया था। पहला आया था y बराबर x, कब आया था ये? जब x पॉजिटिव है ना। यस सर, तो मैं यही बना रहा हूँ ना, y बराबर x व्हेन x इज पॉजिटिव। यस तो सर, अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ आ गया, यहाँ पर x नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x negative नेगेटिव होते होता है, y भी नेगेटिव होता है। यस और सर, तुमको अच्छे से पता है कि मॉड x का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब ना x नेगेटिव, x तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर आपने x इज इक्वल टू वाई लिया था ना, हाँ लिया था। मॉड तो लिया नहीं। नहीं समझ रहे हो हमारी? अच्छा सुनो मेरी बात समझो, y बराबर मॉड x है, y इक्वल टू मॉड x है। यस सर, y इक्वल टू जो मॉड x है, ध्यान देना, इसका रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव है ना। इसका Yes, sir. रिजल्ट, और इसका सुनो, इसका रिजल्ट क्या है? y है। तो अगर तुम x लिखोगे पॉजिटिव, Yes. सुनो, अगर x पॉजिटिव लिखोगे इधर तो y भी पॉजिटिव आएगा। जब x नेगेटिव लिखोगे Yes, इधर sir. तो तब भी y पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम लोग Yes, लिखेंगे sir. कैसे? उसको लिखेंगे कैसे? जब x नेगेटिव होगा तो y को पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? माइनस x बनाकर ना। भाई x नेगेटिव है, Yes, -4, माइनस इंटू -4 करेंगे तब प्लस आएगा ना। यस सर, तो जब x की वैल्यू, अब सुनो, अब ये वाला बना रहा है, जब x नेगेटिव है तब वाला, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? +1। क्योंकि आप कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ -1। भाई मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 इज +1। कोई शक? कोई शक? नो सर, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? -1 का मॉड +1 आया, कैसे लिखते हैं इसको? माइनस ऑफ -1 लिखते ही, लिखने का तरीका है, आएगा तो प्लस ही। आपको पता है मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका जो रिजल्ट है मॉड का, इस मॉड x से जो रिजल्ट है वही y है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव है ना। y इज ऑलवेज प्लस, यस सर, y इज ऑलवेज प्लस। उसको लिखने का तरीका है, x पॉजिटिव है तो y बराबर x, x नेगेटिव है तो y बराबर -x, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। यस सर, नहीं समझे? समझ नहीं समझे? तो x नेगेटिव है तो +1, माइनस x नेगेटिव हो सकता है लेकिन मॉड उसे खा जाएगा, तो -1 को +1 कर देगा, -2 को +2 कर देगा ना, -3 को यस सर, +3 कर देगा। बोलो। +3 कर दो। और 0 पर 0 आएगा, देखो Yes, ये sir. 0 पर 0 आएगा, यस सर, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलो सही? यस सर, तो ये ग्राफ ऐसे बना, ऐसे। बोलो बना ना? यस सर, अब जरा इसकी डोमेन बताओ। डोमेन, डोमेन मतलब x, रेंज मतलब y। डोमेन बताओ। हम लोग x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? -∞ से +∞, कुछ भी ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इसकी डोमेन ले Yes, सकते हैं sir. -∞ से +∞। रेंज क्या आएगी? 0 से ∞। यस सर, रेंज क्या आएगी? 0 से, रेंज मतलब y। अरे भैया, Yes, sir. रेंज मतलब y। क्या? रेंज मतलब y। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। इधर 0. क्या, इधर क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो दिस इज Positive.
दिस इज ए फंक्शन हैविंग रेंज 0 to infinite एंड डोमेन -∞ to +∞, मतलब आल रियल नंबर। बात समझ गए? यस सर। बात समझ गए?